है गाइस, मैं एकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपनी नई कहानी लेकर, घर घर की कहानी। और उम्मीद करती हूँ आप इसे सुनेंगे। गाइस, अगर अभी आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। क्या भाभी, सुबह से तो आप अपने ही काम में लगी हुई हैं और अब मोबाइल लेकर बैठ गई हो। आपको तो मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अब उनका ही ख्याल नहीं है तो मेरा तो बहुत दूर की बात है। मैं तो अभी ससुराल से कभी कभार ही आती हूँ और मम्मी तो रोज़ आपके पास होती हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर उनके पास आप बैठ जाएं। बेचारी मेरी मम्मी अकेले कैसे वक्त काटती होंगी। अनिका अपनी भाभी सीमा को समझाते हुए बोली, जो अभी कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गई थी और अपने मोबाइल पर मैसेज चेक कर रही थी। अनिका, आप बैठिए मम्मी के पास। मम्मी अकेली कहाँ थी? आप वैसे भी बैठी थी और मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई। सीमा ने अनिका को जवाब दिया। अरे, ऐसे कौन सा काम कर लिया आपने जो आप थक गईं? ये तो रोज़ का रूटीन वाला ही काम है। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। भला इसमें क्या थकावट? अनिका अपने ही रॉ में बोली। हो सकता है अनिका, आपको थकावट नहीं होती होगी, पर मुझे हो जाती है। अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। प्लीज़ जाओ, तुम बाहर आराम करो। सीमा ने कहा। वाह भाभी, जवाब देना तो कोई आपसे सीखे। धड़ाधड़ जवाब दिए जा रही हैं। ऐसा नहीं कि चुपचाप सुन ले। भला बहुओं को भी ये सिर्फ अच्छा लगता है कि अपनी नंद को जवाब दे? इस तरह भला कोई ससुराल वालों से कैसे निभा सकता है? अनिका तो आज चुप होने का नाम ही ना ले रही थी। अनिका, क्यों बोलती जा रही हो? उनकी माँ सालिया बेगम आ गई थी। अगर बहू आराम करना चाहती है तो करने दो उसे। तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। इससे पहले कि सीमा और कुछ बोलती, सालिया बेगम ने अनिका को अपने पास बुला लिया। आखिर अनिका के जाने के बाद सीमा ने भी चैन की सांस ली। आज ज़रूर हो न यूँ अपनी ये ससुराल से लड़कर आई है। मन ही मन बुदबुदाते हुए सीमा ने आखिर अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया और जाकर बेड पर लेट गई। ये तो अनिका का हमेशा का ही था। जब भी अपने ससुराल में लड़कर आती तो उसके बाद सीधे मायके पहुंच जाती, फिर यहाँ आकर अपनी भाभी सीमा को 10 बातें सुनाती और उन्हें परेशान करती। लेकिन हर बार सालिया बेगम बीच में आकर कुछ न कुछ करके अपनी बहू को वहाँ से हटा देती और अनिका को अपने पास बुला लेती। और अगर अनिका नहीं हटती तो सीमा को कोई ना कोई काम बताकर उसे उसके कमरे में पहुँचा देती या फिर अपने बेटे आमिर के साथ बाज़ार किसी काम के लिए रवाना कर देती। आखिर वो अपने घर में कोई फसाद नहीं चाहती थी। अनिका को कई बार समझा चुकी थी अपने घर के लड़ाई झगड़े इस घर में लेकर ना आए, लेकिन वो थी कि समझने का नाम ही ना लेती। अगर आज सालिया बेगम तेज़ आवाज़ में कह देती तो रोना धोना मचा देती। लोग अपनी बेटियों का साथ देते हैं, लेकिन आप तो मेरी दुश्मन बनी बैठी हैं। मेरे ससुराल वाले भी मेरे नहीं हैं और आप भी मेरी नहीं रही। हमेशा भाभी का ही साथ देती हैं। आखिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसका रोना धोना सुनकर सालिया बेगम आखिर चुप हो जाती। ससुराल में तो वो खुद लड़ झगड़ कर आ जाती थी और यहाँ आकर सीमा को एक अच्छी बहू बनने के बारे में बताती। पहले तो सीमा फिर भी सुन लेती थी, लेकिन आजकल उसे भी चिढ़ होने लगी थी, इसलिए वो भी अब पलटकर जवाब देने लगी थी। आजकल अनिका के ससुराल में एक नया मुद्दा चल रहा था। अगले हफ्ते उसकी नंद के यहाँ उसके बच्चे का बर्थडे था और उसके लिए उसकी सास ने और उसके शौहर ने सोने की चेन तोहफे में देने का डिसाइड किया था। यही बात अनिका को पसंद ना आई, इसलिए वो अपनी सास और शौहर से लड़कर मैके आकर बैठ गई थी। तब भी
उसने यहाँ आकर काफ़ी हंगामा किया था और सीमा को बहुत परेशान किया। 2 दिन पहले जैसे तैसे समझा बुझाकर उसे ससुराल भेजा था। आज उसकी सास और शौहर सोने की चेन ले आए थे, लेकिन अनिका जिद करे जा रही थी। उसके शौहर ने कहा, अनिका तुम क्यों जिद कर रही हो? अभी तो हम एक ही सोने की चेन खरीद सकते हैं। अपने बेटे का बर्थडे जब आएगा तो मैं उसे भी चेन दिला दूंगा। नहीं, मुझे तो अभी ही अपने बेटे के लिए भी सोने की चेन चाहिए। अपनी बहन के बेटे को देने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन खुद के बेटे के लिए देने के लिए नहीं है। पूरा घर अपनी बहन पे लुटा दो, अपने बीवी बच्चों पर कुछ ध्यान मत दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपनी बहन को सिर्फ मौके पर ही कुछ न कुछ देता हूँ, हमेशा तो उसे नहीं ला कर देता। तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हें देते हैं, और मैं अपनी बहन को अगर कुछ दे दूँ तो इसमें तुम क्यों बुरा मान रही हो? मेरे मायके वाले को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहन ने तो मेरे बेटे के जन्म पर कोई ढंग का तोहफा लाकर नहीं दिया। क्या लेकर आई थी वो? 5 ड्रेस और चांदी का एक कड़ा। उससे तो अभी कोई ढंग का भी नहीं दिया मेरे बेटे को। इसलिए तुम भी अपनी बहन के बेटे को सोने की चेन नहीं दोगे। मैंने कह दिया, तुम सोने की चेन नहीं दोगे, कोई छोटा मोटा गिफ्ट लाकर दे दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बहन की जानती हो कि उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो तुम्हें सोने के गहने लाकर दे, पर मैं तो इस काबिल हूँ कि मैं उसके बेटे को सोने की चेन गिफ्ट कर सकता हूँ, और मैं दूंगा। मैं उसका मामू हूँ। बस इसी बात पर वो लड़ झगड़ कर मैके आ गई और यहाँ पर अब तमाशा कर रही थी। खैर, सीमा अपने कमरे में सो गई तो थोड़ा सुकून हो गया। कुछ देर बाद सीमा का भाई उससे मिलने आया तो सीमा उठी और उससे मिलने के लिए बाहर हॉल में आ गई थी। कुछ देर रुककर उसे चाय नाश्ता दिया और उसके पास बैठकर उससे बातचीत करने लगी। थोड़ी दूर रुककर भाई वहाँ से चला गया था और उसके जाते ही अनिका फिर शुरू हो गई। वाह, अब थकावट नहीं हुई? उठकर भाई के पास बातें करने के लिए आ गई। और ये क्या, बिना मम्मी से पूछे अपने भाई को मिठाई भी दे दी। ज़ाबदा अपनी मनमानी करने लगी हैं आप। पूरा घर लुटा दो अपने मैके वालों पर। अनिका चुप करो, क्या बोले जा रही हो? सालिया बेगम ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब तो पक्का था कि अब सीमा ज़रूर बोलेगी। आखिर कौन लड़की अपने मैके वालों के खिलाफ सुनना पसंद करेगी? इसलिए सालिया बेगम ने उसे चुप कराने की पूरी कोशिश की, पर वो थी कि सुनने का नाम ही न ले रही थी। वाह, अपने फकीर मैके वालों को लोग मिठाई खिला रही हैं और यहाँ ससुराल वाले बैठे इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बहू रानी अपने कमरे से बाहर निकलकर उनसे बात करने आएंगी। अरे ऐसे फकीर, चुप कर ओ अनिका, कुछ भी बोले जा रही हो? अचानक सीमा भड़क गई। आखिर कौन सी लड़की अपने मैके वालों को इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए सुन सकती है? तुम मुझे एक अच्छी बहू का लेसन देने के लिए आती हो? अपने आप खुद तो अपने ससुराल को संभाल लो। खुद के अलावा कोई आसपास दिखता है आपको? खुद के पास इतना कुछ है, लेकिन अपनी गरीब नंद नहीं दिख रही है आपको, और मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं आपकी इज्जत करूं। आपके कर्म भी ऐसे हैं कि मैं आपको इज्जत दूं? आइंदा मेरे मैके वालों के लिए कुछ भी कहा ना तो देख लेना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहकर सीमा गुस्से से अपने कमरे में चली गई। उसकी बात सुनकर अनिका को जैसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा। तभी सालिया बेगम ने उससे कहा, अनिका संभल जा, अगर तुझे तेरा मैका जिंदा रखना है ना तो कम से कम अपने घर की आग यहाँ लेकर मत आया कर। यहाँ आकर उसे समझाने से अच्छा है कि तू खुद अपना घर संभाल। सलाह भी उस इंसान की ही अच्छी लगती है जो खुद उस पर अमल करता है। खुद के ससुराल वाले तुझसे निभा नहीं पा रहे, यहाँ आकर उसको भला बुरा कह रही है। अल्लाह के वास्ते मेरे घर को बख्श दे। आखिर अपनी माँ को लंबे हाथ जोड़ते देखकर अनिका चुप हो गई। इतनी जोर से तो कभी उसकी अब सास और शौहर ने भी उससे न डांटा था। इतना तो समझ में आ गया था कि उसके नखरे तो उसका शौहर ही उठा सकता है। यहाँ पर तो उसकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए कुछ देर के बाद ही वो अपने ससुराल खुद रवाना हो गई। फिर सुनने में आया कि नंद के बेटे के बर्थडे पर उसके शौहर और सास ने उसे सोने की चेन गिफ्ट की और अनिका वहाँ बीबू फुलाए ही रही।
गाइज़, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।